बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पित्ते की और पित्ते में बनने वाली पत्थरियाँ, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज क्या है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत अहम है, शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, कोई हिस्सा स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि पित्ते में पत्थरियाँ क्यों बनती हैं, उसकी अलामात क्या होती हैं और उसका इलाज क्या होता है। पित्ता हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम अज़ू है। ये जिगर के नीचे दाएं तरफ एक छोटा सा अज़ू होता है, इसमें बाइल बनता है जो कि हमारे जिस्म में चिकनाई को तोड़ने और जुज़्व बदन बनाने में अहम किरदार अदा करता है। यानी कि खुराक में हम जो चर्बी चिकनाई इस्तेमाल करते हैं, इसको हज़म करने में नहायत अहम किरदार अदा करता है। पित्ते की बहुत सी बीमारियां होती हैं, मगर इसमें सबसे कॉमन जो होती है वो पित्ते की पत्थरी होती है। अब हम इसकी वजूहात जानते हैं कि ऐसी क्या वजूहात होती हैं, ऐसी क्या रीजंस होती हैं, इसकी क्या काजेज़ हैं कि जिसकी वजह से पित्ते में पत्थरियां बन जाती हैं। पित्ते में पत्थरियां बनने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन इसमें चंद एक जो ज़्यादातर कॉमन होती हैं हम वही इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हमारी खुराक में घी और चर्बी वगैरह का ज़्यादा खाना और ओबेसिटी, ये भी मेन वजह है। और ज़्यादा चिकनाई जब हम लेते हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और मोटापा भी बढ़ता है। इसके साथ साथ पित्ते में पत्थरियां बनने लग जाती हैं। ये औरतों और मर्दों दोनों में पाई जाती हैं। नंबर 2 पे आ जाती है ख़ानदानी हिस्ट्री, यानी कि फैमिली हिस्ट्री। ख़ानदानी तरीके यानी कि फैमिली हिस्ट्री में कभी किरदार इसमें बहुत ज़्यादा होता है कि अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री है पित्ते में पत्थरियां बनने की, तो ऐसे लोगों को भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। कुछ ख़वातीन बच्चों में वक्फे के लिए हार्मोनल गोलियां इस्तेमाल करती हैं। बाज़ औक़ात इन हार्मोनल गोलियों की साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी पित्ते में पत्थरियां बन जाती हैं। आगे हम इसकी कुछ अलामात का जिक्र करते हैं। अलामात में सबसे पहले ये होता है कि पेट में दाएं तरफ या दरमियान में शदीद मरोड़ की शक्ल में दर्द होती है और इस दर्द के साथ जी मतलाना और उल्टी की शिकायत भी हो सकती है। दूसरे नंबर पर आ जाती है हार्ट बर्निंग, बदहज़मी, सीने में जलन। अलामात में शिद्दत तली हुई चीज़ें खाने से, ज़्यादा चिकनाई वगैरह वाली खुराक लेने से होती है। हमारे बरसगीर पाको हिंद में आप तो जानते हैं कि नाश्ते में पराठों का रवाज एक बहुत आम सी बात है, तो ये भी इसकी दर्द में शिद्दत पैदा करने की वजह बन सकती है। गैस हो जाना, और ये दर्द ऐसे महसूस होता है जैसे कि बहुत ही शदीद कॉलिक पेन होती है, बंदे से उस दर्द को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ये दर्द पेट के साथ साथ पीछे कमर में भी महसूस होती है। और जब डॉक्टर पेट का मुआयना करता है, पेट के दाएं तरफ हाथ लगाता है, उसको हल्का सा दबाता है, तो दबाने से भी शदीद दर्द महसूस होती है। लेकिन हम इसको स्ट्रेट पित्ते की पत्थरियाँ या गाल ब्लैडर स्टोन्स नहीं कहेंगे जब तक कि इसकी कंफर्मेशन ना हो जाए। कंफर्मेशन के लिए पेट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो सुनालोजिस्ट जब अल्ट्रासाउंड करता है तो उसी से पित्ते का साइज़ और पत्थरियों का पता चलता है कि पित्ते में एक पत्थरी है या एक से ज़्यादा पत्थरियाँ हैं, पत्थरियों के क्या साइजेस हैं, ये सारा अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है। जब अल्ट्रासाउंड होता है, पित्ते में पत्थरियां कंफर्म हो जाती हैं, तो तभी हम उसको पित्ते की पत्थरी डायग्नोज करते हैं। इलाज, अब इलाज की बात करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है, पित्ते की पत्थरी को कभी भी दवाइयों से नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही ये दवाइयों से टूटती है और ना ही ख़त्म होती है। बल्कि बाज़ औक़ात लोग इसके लिए अगर दवाई वगैरह खाते हैं तो ये अगर टूट भी जाए तो ये बाइल डक्ट में फंस जाती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसका हल जो होता है वो कोलिसिस्टेक्टमी, यानी कि एक ऑपरेशन है जिसमें पित्ते को निकाल दिया जाता है। अगर गाल ब्लैडर यानी पित्ते में बहुत ज़्यादा पत्थरियां हों या बहुत बड़ी बड़ी पत्थरियां हों, तो इसका हल ऑपरेशन होता है। बाज़ मरीजों में पित्ते की पत्थरियों के साथ साथ इसमें जब पित्ते की पत्थरियां होती है तो दर्द के साथ साथ सोजश वगैरह भी हो जाती है। और डायबिटीज़ वगैरह में भी पित्ते की पत्थरियां ज़्यादा हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में जो लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जो कि सर्जरी की सहूलत जहाँ पर मुयस्सर नहीं है, प्रॉपर इलाज की सहूलत मुयस्सर नहीं है, लेकिन उनको डायग्नोज हो गया कि उनके पित्ते में पत्थरियां हैं, तो ऐसे लोगों को फौरी तौर पर किसी अच्छे सर्जन से कंसल्ट करके इसको निकलवा देना ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि वो इसकी दर्द सहें, इसकी तकालीफ सहें और बाद में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़े। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको अपनी सेहत से मुतल्लिक़ आगाही मिलती रहे और तमाम वीडियोस वक्त पर आपको नोटिफिकेशन की मिलती रहे। आमीन।